इंडिगो के मैनेजर की जो हत्या की गई उसको लेकर के पटना में अब लगातार विपक्ष का नीतीश सरकार पर हमला जारी है। अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी थी कल इंडिगो के मैनेजर के लिए और अब इसके लिए जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। पटना में इंडिगो के मैनेजर को कल शाम अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। 6 राउंड गोलियां चलाई थी जिसमें इंडिगो के मैनेजर की जान चली गई थी, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में था। और अब देखिए कि एसआईटी का गठन किया गया है जो इस बात की जांच करेगा कि आखिर क्या वजह रही इंडिगो मैनेजर की हत्या की, क्योंकि किसी भी तरह की कोई पुरानी रंजिश की बात अभी तक सामने नहीं आई है, किसी आपराधिक पृष्ठभूमि की बात अभी सामने नहीं आई है। क्योंकि जो इंडिगो के मैनेजर थे, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इनकी बहुत ही साफ सुथरी छवि थी और सबसे इनके अच्छे संबंध थे, ऐसे में किस तरीके से इनकी जान ली गई और क्या इसके पीछे की वजह रही है, इसका अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लिहाजा अब एसआईटी का गठन किया गया है। जी हाँ, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है और सवालों के घेरे में इस वक्त निश्चित तौर पर बिहार सरकार है, नीतीश सरकार है। हम इसको समझने के लिए सीधा रुख करेंगे पटना का ही। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी यहां से प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। प्रकाश, कल हत्या हुई और इसको लेकर काफी आक्रोशित है वहां की जनता और बताया जाता है कि जिस रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या हुई वो काफी लोकप्रिय थे, उनकी छवि भी बहुत अच्छी थी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार इस वक्त कटघरे में है। प्रकाश, बिल्कुल वो काफ़ी लोकप्रिय थे और इस समय इस घटना के बाद जिस तरीके से सरेआम रुपेश सिंह की हत्या की गई है, 1-2 गोली नहीं 10 गोलियों से छलनी किया गया, वो भी उनके घर के सामने। और ये इलाका है डेड एंड है और इसी अपार्टमेंट में वो रहते थे। और यहाँ पर देखिए ये गाड़ी में के शीशे को तोड़ दिया गया और उसके बाद उनको गोली से छलनी की गई। ये सवाल उठता है नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर, जो उनका कभी यूएसपी हुआ करता था, अब शायद यूएसपी नहीं है क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस अब शराबबंदी पे है। वही पुलिस शराबबंदी रोकने में लगी हुई है, जबकि ओपन होम डिलीवरी भी होता है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं हो रहा है और इस तरह की हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल एसआईटी गठित कर दी गई है, टीम लगी हुई है, दबिश बना रही है। कोई आपसी रंजिश की बात सामने अभी तक नहीं आई है। क्या मामला है, पुलिस तहकीकात कर रही है। एफएसएल की टीम सैंपल्स ले गई है, मोबाइल टावर डंपिंग की है, टावर लोकेशन लिया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि 4 अपराधी आए थे बाइक पर और वो मारकर चले गए। ये तो बिल्कुल जैसे कि पुलिस का कोई इकबाल ही नहीं है, न सरकार का इकबाल है। यहाँ से चंद दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और तब भी हिम्मत जुटा पाते हैं अपराधी। ये दर्शाता है कि बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं अपराधी। तो वही बात हो गई ना, इसके पहले भी अगर हमने देखा था लालू यादव की सरकार जब होती थी राजद की, तब भी ऐसे ही घटनाक्रम सामने निकल कर आते थे। नीतीश सरकार में भी अगर इस तरह के हत्याक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर फर्क कहां है? विपक्ष भी लगातार हमलावर है नीतीश सरकार पर इस वक्त। हमारे बिल्कुल विपक्ष हमलावर है और उनके लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर जी, जो कि करीब 30 साल से क्राइम कवर करते रहे हैं और अपना इंडिपेंडेंट एजेंसी चलाते हैं। ज्ञानेश्वर जी, ये बताइए, आप तो क्राइम के एक्सपर्ट हैं, आपने कभी ऐसी हिमाकत देखी अपराधियों की, जैसे कि सरेआम रुपेश जैसे लोकप्रिय व्यक्ति जिसकी पैठ थी मार दिए जाते हैं? देखिए प्रकाश, हिमाकत की बात आपने करी, उसके पहले आपने कही कि एसआईटी गठित कर दी गई है। देखिए बिहार में हो क्या रहा है। देखिए मैं पिछले 30 वर्षों से क्राइम देख रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। क्राइम को रोकने और क्राइम के बाद एक्टिव होना, क्राइम के बाद आप एसआईटी गठित करते हैं। देखिए डिटेक्शन ऑफ क्राइम और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम दोनों 2 चीज़ें हैं। डिटेक्शन ऑफ क्राइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, जो बिहार में बिल्कुल बंद हो गया है। मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो बिहार में अभी फौज है, उनका काम, जो आईपीएस बने बैठे हैं, उनका काम ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना तक सीमित रह गया है और वे अपराध के बाद एक्टिव होते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बात में, आप ठीक है मोबाइल का सीडीआर निकालेंगे, मोबाइल से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कहते थे कि आप हमारे मुखबिर सब जगह मौजूद हैं, वो परंपरा ही खत्म हो गई। मैंने इसी पटना में, जिसे आप जंगल राज की बात करते हैं, 2 सिटी एसपी हुआ करते थे, डॉक्टर अजय कुमार और आर एस भट्टी। और इसी पटना में देखिए
अपराध की ऐसी घटनाएं नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। ये जो मारे हैं ये तो पेशेवर शार्प शूटर लग रहे हैं, प्रोफेशनल किलर्स लग रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कल गाड़ी जिस तरीके से लगी हुई थी, उनको घेरा गया है, टाइम भी नहीं मिला ताकि इस अपार्टमेंट में घुस सके और मौत के घाट उतार दिया। देखिए पूरी रैकी हुई है, पूरी रैकी हुई। सीसीटीवी भी पूरे इलाके में काम नहीं कर रहा। और आप देखिए, आपने कहा ना रोड एंड है, देखिए जो आने का या जाने का जो रास्ता है, यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बीच में चिल्ला भी देता तो देखिए मुख्य सड़क जो है वो 500 मीटर दूर है, वहां भगदड़ मच जाती। तो देखिए उसे सब कुछ पता है। और ठंड का समय था, ठंड का समय है। रुपेश सिंह संडे को ही लौटे हैं गोवा के टूर से और परिवार के साथ गए थे। तो देखिए मैं जो बात कर रहा था, आपने भी कहा कि इकबाल खत्म हो गया है। इकबाल बनाए रखना, यदि आपने प्रकाश, आपने देखा होगा मुंबई में भी जब अपराध बहुत बड़े स्तर पर था, पाकिस्तान से अपराध स्पॉन्सर्ड हो रहा था, तो प्रदीप शर्मा, दया नायक जैसे 2-3 बहादुर इंस्पेक्टरों ने। ज्ञानेश्वर जी, तो इकबाल एक तरीके से देखा जाए तो खत्म हो चुका है और इसी के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और रुपेश सिंह की हत्या जो है, इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे, उनकी हत्या कोई आम बात नहीं है। इस पर नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से वेकअप कॉल किया, उनके पूरे इकबाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सूबे में किस तरह का पुलिस तंत्र चल रहा है, किस तरह की अफसरशाही है जो कि बेलगाम है। और जैसे कि ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि मुखबिर से पहले पुलिस अधिकारी काम करते थे, इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर निर्भर रहते थे, अब टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। जी तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर प्रकाश ज्यादा जी निर्भर रहने की से पूरा का पूरा जो फोकस है बिहार पुलिस का वो है शराबबंदी पर, और यही वजह है कि बिल्कुल भी पुलिस का इकबाल लोगों में रह नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात